लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सोचते हैं और बनते भी हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन और कैसे सोचा कि मुझे इन्फ्लुएंस करना? मैंने स्टार्ट किया अपना क्रिएटर जर्नी, जिसमें मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जी। क्या स्टोरी थी उसके पीछे, और आपने कभी सोचा था कि 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे उस पे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक इन्फ्लुएंसर जो है, जो बनना चाहते हैं, आप उनको ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्ट कीजिए। आपके पास फ़ोन हो, माइक ना हो, कुछ ना हो, आप पहले स्टार्ट कीजिए। जो है आप हाथ में पकड़िए एंड स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं हो कि एक बार स्टार्ट किया है और मैं फट से फेमस हो गया। तो आपके क्या फॉर्मूलाज है रिलेटेबल कंटेंट बनाने के लिए? कैसे आपको आइडियाज आते हैं? उस लड़के ने पूछा, आया होगा भाई, ठीक है, कितने व्यूज़ आए आपके टॉप? मेरे तो 100 के हैं। तो मैंने बोला 15 करोड़। क्वालिटी वाली कंटेंट क्रिएट करें या फिर व्यूज़ के पीछे भागें? पहले शुरुआत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ना व्यूज़ देखो अभी, ना क्वालिटी देखो आप। फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए या इंगेजमेंट? इंस्टाग्राम और यूट्यूब में फास्ट ग्रो करने का कोई सीक्रेट? फॉलोअर्स अगर आपके ज़्यादा हैं, इंगेजमेंट नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं। फ्री एडवाइस देना चाहते हैं फास्टली ग्रो करने के लिए? मेरा भी लाइफ चेंज हो चुका है कंटेंट क्रिएशन की वजह से, एंड पैसे तो हैं इसमें। आपकी मदर को आपने एक न्यू हाउस जो है वो गिफ्ट किया है, तो कैसा फीलिंग था उस टाइम? लोग कंटेंट क्रिएशन करके दुबई जा रहे हैं, आपका भी कुछ ऐसा प्लान है क्या? प्लान तो है फ्यूचर्स के बहुत सारे। इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसे कोई 3 एडवाइस? फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों का सुनो ही मत। सेकेंड, आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी हो जाए, जैसा भी कंडीशन रहे। एंड थर्ड इज़ कि आप सोचो मत कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इस चीज़ से, बहुत मिलेगा। नमस्कार, सीजी अनफिल्टर्ड के एक नए सेगमेंट क्रिएटर्स बैठक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका विश्वास। आज हमारे साथ है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने अपनी यूनिक क्रिएटिविटी और यूनिक कंटेंट से सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले अंकित शर्मा आज हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अंकित जी। आप लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सोचते हैं और बनते भी हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन और कैसे सोचा कि मुझे इन्फ्लुएंस करना है? बिकॉज इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट अ इजी थिंग। कहाँ से आपने शुरू किया और कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को थैंक यू बोलता हूँ कि सीजी अनफिल्टर ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं यहाँ पॉडकास्ट दे पाऊँ। एंड बात यह है कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो पूरी जर्नी में स्टार्टिंग से अगर बताऊं तो जब मैं बहुत छोटा था तब से मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ था। एंड मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, एंड उन्होंने कुछ पैसे जोड़ के, मेरे पापा थे नहीं, खुद ही स्ट्रगल करती थी हम 2 भाई को पालने के लिए, एंड जॉब भी कर रही थी। तो उन्होंने पैसे जोड़ वगैरह करके मुझे पहले डांस क्लासेस में भेजा। उससे पहले मैं लोगों को देखता था रेत पे प्रैक्टिस करते हुए, मैं भी प्रैक्टिस करता था। एंड मैंने अपने डांस की जर्नी सबसे पहले स्टार्ट करी। एंड देन कुछ साल मैंने किए, घर में प्रेशर ना पड़े करके डांस सिखाया भी अच्छे से सीखने के बाद, और उससे मेरा फ़ी भी रेगुलर मैं देता रहा। एंड देन ये हुआ कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते जा रहा था मम्मी के ऊपर। भाई भी काम नहीं करता था जो कि मुझसे बड़ा है, एंड मैं भी काम नहीं करता था। तो फिर ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि मम्मी को कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो कुछ कर्जा लेके मम्मी ने पान की दुकान ओपन करवाई, क्योंकि एट दैट टाइम मैं बहुत छोटा था एंड मेरा भाई पढ़ाई नहीं किया हुआ था ज़्यादा। सो बेस्ट थिंग ये था कि उसी शॉप को वो रन कर सकते हैं उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से। देन उन्होंने वो शॉप स्टार्ट किया, एंड कुछ पैसे बन रहे थे ठीक ठाक, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे कि हम सारी चीज़ें कर पाए। कुछ कर्जे भी ले रखे थे तो वो भरने भी थे हमको। तो फिर मैं एक्स्ट्रा उसमें इन्वॉल्व हुआ ताकि मैं मदद कर पाऊँ। एंड देन धीरे धीरे ये हुआ कि बिज़नेस के वजह से जो मैं काम कर रहा था, धीरे धीरे मैं डांस से थोड़ा दूर होते जा रहा था। एंड देन मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि भाई तू तो ऐसा करेगा तो तू आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव था, वो चाहता था कि मैं बहुत आगे जाऊँ। तो ये हुआ कि मैं दूर होते जा रहा था डांस से, और बीच बीच में मुझे उसने सलाह दी कि तू कंटेंट क्रिएट कर। अगर तेरा ड्रीम है डांस में जाना, तू नहीं जा पा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो तू ये करके भी फेमस हो सकता है, उसके साथ साथ अर्निंग भी कर सकता है। देन मैं थोड़ा सा, बहुत साल तो मैंने काम किया,
रात रात भर बैठता भी था मैं, और कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन डांस में सिर्फ उधर ही लगा पड़ा था मैं। फिर मैंने घर में थोड़ा जिद किया कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मैं कैसे कर पाऊँ। भाई को मैंने बताया, मम्मी को मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुझे जो करना है अपने ड्रीम को चेस करना है तू कर। फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया अपना जो भी था, बिज़नेस वगैरह, काम वगैरह। फिर उन्होंने किसी को सेट किया एंड मैं वहाँ से निकल पाया। फिर मैंने अपना डांस भी स्टार्ट किया, लेकिन बहुत टाइम हो गया था गैपिंग में मेरे डांस के। तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, एंड जो नई चीज़ अभी मार्केट पे आई है, जैसे कि क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए नए लोग फेमस हो रहे हैं रायपुर के, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था उस समय रायपुर के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया अपना क्रिएटर जर्नी, जिसमें मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। मेरे 2 फ्रेंड थे, एक फ़ीमेल एक मेल, उन्होंने ऑलवेज़ सपोर्ट किया है मेरा। मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो एक ने मुझे फ़ोन दिया, एक ने मेरी हेल्प करी वीडियोस बनाने से, एंड साथ साथ फिर मैंने स्टार्ट करा अपना जर्नी, और मैं अभी क्रिएटर जर्नी में यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। जैसे आपने बताया कि आपकी मदर और आपके भाई को हेल्प करने के लिए आपने अपने आइडियाज़ में चेंजेस लाए, लेकिन जब आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो कॉलेजेस कर रहे थे, है ना, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, जी। तो आप उस पान के ठेले की दुकान पे बैठे थे, Yes. तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चलता था? वही चलता रहता था कि सब मुझसे आगे बढ़ जाएंगे, मैं यहीं रह जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। जो मेरे सपने हैं, जो मैं बड़ा सोचता हूँ, बड़ी थिंकिंग है मेरी, वो वहीं के वहीं रह जाएगी। जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, जी। और 15 इयर्स बहुत छोटी उम्र होती है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपके कंधों पे पड़ी, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि क्या मैं आगे इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा? मुझे लगता था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा मुझको। बाकी मुझे एक्चुअली ऐसा था कि फाइनेंशियली मैं, पहले हम लोग बहुत ठीक नहीं थे, लेकिन उस शॉप से बहुत अच्छे आने लगे थे पैसे, क्योंकि मेरा भाई भी उसको मैनेज कर रहा था, मैं भी रात तक मैनेज कर रहा था। तो पैसे जब आते हैं ना, तो थोड़ा सा थिंकिंग मेरी, उस समय छोटा भी था मैं, तो मेरी चेंज हो गई थी काफ़ी हद तक कि मैं यहीं रह जाता हूँ अब, क्योंकि पैसे आ रहे हैं बस, उतना कुछ है नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे साथ जो डांस कर रहे थे लोग, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझसे बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे। तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ और रियलिटी चेक मिला कि यार कुछ नहीं है, यहाँ के पैसे यहीं रह जाएंगे, ज़िंदगी भर मैं यहीं रह जाऊँगा। तो ये नहीं करना है मुझे, यहाँ से आगे भी निकलना है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जी। क्या स्टोरी थी उसके पीछे, और आपने कभी सोचा था कि 10 मिलियन व्यूज़ जी। आ जाएंगे उस पर? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। 1 मिलियन ही मेरे लिए ऐसा ड्रीम काइंड ऑफ था। उसकी स्टोरी ये है कि मैं छोटे छोटे प्रैंक्स वीडियोस बना रहा था, स्टार्ट कर दिया था मैंने फ्रेंड के बोलने पे, एंड देन एक आइडिया मुझे आया कि मुझे मीम्स भी बनाना चाहिए। वो मेरा फर्स्ट मीम वीडियो था, फ़नी मीम कंटेंट। आइडिया जैसे ही आया, एग्जीक्यूशन तुरंत करना था उसको, क्योंकि मेला लगा हुआ था घर के पास में। अगर वो मैं जल्दी नहीं बनाता तो क्या पता मेला हट भी जाता। तो उस मेले के रिलेटेड वो मीम था मेरा। मेरा फ्रेंड सोया हुआ था, रात हो गया था, मैंने उसको कॉल किया, जगाया कि भाई जल्दी आओ, मुझे एक आइडिया आया है। फिर मैंने वो आइडिया इम्प्लीमेंट किया, मैंने डाल दिया, एंड उसके बाद में थोड़े दिन बाद 1 मिलियन व्यू, 5 मिलियन व्यू, देन 10 मिलियन व्यू, और वो बढ़ते बढ़ते अभी मे भी 65 मिलियन व्यूज़ है उसमें। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जो ऑडियंस आज हमें देख रही होंगी, जी। उनमें से काफ़ी ऐसे होंगे जो शायद इन्फ्लुएंसर होंगे या बनने का ऐसा सोच रहे होंगे। जी। जी। तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक इन्फ्लुएंसर जो है, जो बनना चाहते हैं, आप उनको ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है, जी। एक अच्छा कैमरा होना, तो यू आर एन जी। इन्फ्लुएंसर, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, तो ये सारे जो गियर्स होते हैं, माइक हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें अभी हटा दीजिए। आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए, क्योंकि स्टार्ट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आगे क्या चीज़ें हो सकती है आपके बारे में। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट कीजिए। आपके पास फ़ोन हो, माइक ना हो, कुछ ना हो, आप पहले स्टार्ट कीजिए। जो है आप हाथ में पकड़िए एंड स्टार्ट कीजिए। लोग कंटेंट क्रिएशन जो करते नहीं हैं, वो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ये बहुत इजी फील्ड है, इसमें तो हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या सीरियसली कंटेंट क्रिएशन इज़ अ इजी थिंग और नॉट? इट्स नॉट ईजी, क्योंकि मैंने
ऐसा नहीं हो कि एक बार स्टार्ट किया है और मैं फट से फेमस हो गया। इससे पहले 4 से 5 बार मैंने ट्राई किया था और 4 से 5 बार भी मेरे वीडियोस ठीक गए थे, लेकिन उसके बाद जो व्यूज़ नहीं जाते हैं वो लोग देख के ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और वैसा मैं भी होता था, छोड़ देता था हर बार। लेकिन एक बार मैंने अभी जो पकड़ के रखा ना, मैंने ठान लिया कि चलो लास्ट ट्राई करते हैं, लेकिन करूँगा तो अच्छे से करूँगा। तो जब मैंने सोचा कि अच्छे से करना ही करना है, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, तो ये हो गया इम्प्लीमेंट। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ये ईजी चीज़ तो नहीं है, बहुत सारी रुकावटें आएगी, कभी व्यूज़ नहीं आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिए, आप करते रहिए, तो फिर आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे इसमें। जी। लोग सोचते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट्स बनाने, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आता है कि हम किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, रील शूट करें। तो आपके हिसाब से रिलेटेबल कंटेंट ज़्यादा चलते हैं या फिर जो ट्रेंड में होते हैं? दोनों ही चलते हैं, लेकिन बात ये रही कि ट्रेंड जो है आते जाते रहता है, अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, हमेशा आपके अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं आएगा या आपको जो पसंद है। लेकिन रिलेटेबल एक ऐसा चीज़ होता है ना, जो इंसिडेंट सभी के लाइफ में चलते रहती है। अगर आप उसमें बनाएंगे तो मेनली वो आपका ओरिजिनल कंटेंट भी हो जाएगा, और उसके लिए आपको ट्रेंड के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिलेटेबल इज़ मोर गुड ट्रेंड के अलावा। As you said that relatable content is way better than following Yes, trend. yes. Okay. तो आपका वो क्या फॉर्मूला है? आप जब रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं, जैसे आपने एडवाइस दिया तो फॉलो भी करते होंगे, जी। तो आपके क्या फॉर्मूलाज है रिलेटेबल कंटेंट बनाने के लिए? कैसे आपको आइडियाज़ आते हैं या कैसे आप सोचते हैं कि ये बनाना चाहिए, ये लोगों से रिलेट करेंगी? तो मैं ट्रेंड पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, रिलेटेबल में भी बनाता हूँ। एंड रिलेटेबल में मैंने ऐसे स्टार्ट किया, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, ये मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले। यहाँ गर्ल्स कैसी चीज़ें करती है एंड बॉयज़ कैसी चीज़ें करते हैं, वो बहुत रिलेटेबल होता है, लोगों को बहुत अटैचमेंट फील होता है उससे। तो वो मैंने बनाना स्टार्ट किया है। एटलीस्ट मैंने अभी 5 to 6 वीडियोज़ उस पर गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ में बना चुका हूँ, और सारे 10 मिलियन प्लस व्यू गए हुए हैं। तो उसी से ही मुझे समझ आया कि रिलेटेबल कंटेंट बहुत चलता है, बहुत वायरल होता है, एंड इससे मुझे बहुत ग्रोथ मिली है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें फॉलोअर काउंट मेरा इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इससे बहुत ज़्यादा फॉलोअर काउंट्स आए हैं मेरे। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स आना, जी। ट्रोल करना, जी जी ये हर किसी के साथ होता है, हर इन्फ्लुएंसर के साथ होता है, जी। हर जो भी कंटेंट क्रिएट करता है सबके साथ, सबके लाइफ में ये फेस आता है। आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं? मैं उस चीज़ को मैनेज करने का सोचता ही नहीं हूँ। जैसे भी आपको कमेंट्स आ रहे हैं आप करते रहो, अगर बहुत बुरे हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर जीनियन भी कुछ आ रहे हैं कमेंट्स, तो आपको देख के इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको, और कमेंट से कभी भी आपको डरना नहीं है, वो सोच के आपको कुछ भी गिव अप नहीं करना है। क्योंकि आप कमेंट आपको आएंगे 100-150 आएंगे, लेकिन आप व्यूज़ देखिए, लाइक्स देखिए, उसमें कितने हैं, उससे कंपैरिजन करिए कि मेरे 10 के अगर लाइक हैं और 150 मेरे कमेंट भी हैं, तो मैं उसको नहीं देखूंगा, क्योंकि 10,000 लोगों ने मुझे पसंद किया, तो मैं 150 लोगों पे ध्यान क्यों दूँ। एग्जैक्टली। सबके लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपके लाइफ में ऐसा, डाउन्स तो सभी बात करते हैं, मैं एक प्राउड मोमेंट की बात करती हूँ, ऐसे लाइफ में कभी प्राउड मोमेंट आया है जहाँ आपको लगा कि नहीं, मैंने एक सही फील्ड चूज़ किया है? प्राउड मोमेंट की बात ये रही कि मैं बिलासपुर गया हुआ था, एंड सारी फैमिली गैदरिंग में मैं बैठा हुआ था, खाना खा रहे थे सब लोग, एंड एक नोन नहीं था फैमिली में, कोई होगा लड़का, वो बहुत खुश था, उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी कि मेरे बेटे के 100 के व्यूज़ आए हैं करके। एंड वो लड़का बहुत थोड़े एटीट्यूड में था, सबको बता रहा था कि मेरे 100 के व्यू आए हैं, ऐसा है वैसा है, मैं सोशल मीडिया बनूंगा। अच्छा भी है, बनना भी चाहिए, पर वो थोड़ा सा एटीट्यूड वो झलक रहा था उस पर। तो उसकी मम्मी गैदरिंग में बता रही थी, और वो लोगों को भी बता रहा था कि मेरे इतने व्यू हैं, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। फिर मेरी मम्मी ने भी बोला कि मेरा बेटा भी कंटेंट क्रिएट करता है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। तो उस लड़के ने पूछा, आया होगा भाई, ठीक है, कितने व्यूज़ आए आपके टॉप? मेरे तो 100 के हैं। तो मैंने बोला 15 करोड़। देन उसकी बोलती बंद हो गई। वो मेरा बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि सारे आमने सामने भी लोग थे और ह्यूज नंबर था, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी, वो देख के मैं भी बहुत खुश हो गया। आप कंटेंट्स बनाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ड वर्क नहीं लगता, बहुत हार्ड वर्क लगता है, लेकिन कभी अगर आपके किसी रील पे वैसे व्यूज़ नहीं आते हैं जी, या वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चलता है? एक्चुअली मैं बहुत पहले से ये करता आ रहा हूँ, और छोड़ भी देता था बीच बीच में। तो वो चीज़ गलती से मैं सीख के अभी मुझे पता चल गया कि 4 वीडियो नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद और वीडियोस चलेंगी।
तो ना चलने वाले को मैं इग्नोर करता हूँ, जो चलेंगी उसके बारे में सोचता हूँ और मैं लगातार कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ। जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं या इन्फ्लुएंसर हैं या जो बनना चाहते हैं, जी, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, लाइक कि एक क्वालिटी वाली कंटेंट क्रिएट करें या फिर व्यूज़ के पीछे भागे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास फ़ोन अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं आ सकती, तो आप स्टार्ट कीजिए। बस पहले शुरुआत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना व्यूज़ देखो अभी, ना क्वालिटी देखो आप। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप फ़ोन ले सकते हैं, तो आप लीजिए, क्वालिटी वीडियोज़ बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं है, तो आप ना व्यूज़ देखो, ना क्वालिटी देखो, आप बस स्टार्ट करो। एक रैपिड फायर सेगमेंट, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसको आप वन वर्ड में या वन सेंटेंस में कंप्लीट जी, करना है। आज जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और अपना सफ़र स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कॉन्फिडेंस, कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड तक आप लेके जा सकें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में फास्ट ग्रो करने का कोई सीक्रेट? रिलेटेबल होना चाहिए कंटेंट, क्वालिटी होना चाहिए कंटेंट में। फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए या इंगेजमेंट? एंगेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए। फॉलोअर्स अगर आपके ज़्यादा हैं, एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं। रोज़ कंटेंट पोस्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर क्वालिटी? क्वालिटी कंटेंट। किसी नए क्रिएटर को आप 3 सलाह देना चाहते हैं, 3 एडवाइस देना चाहते हैं फास्टली ग्रो करने के लिए? 3 एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप क्वालिटी कंटेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वीडियो कैमरे में क्वालिटी हो, आप जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। एक ये होना चाहिए, आपका कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। एंड कुछ आप ऐसे कंटेंट बना सकते हैं जो इम्प्लीमेंट करे लोगों पे कुछ चेंजेस लाए, तो ये आप कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। एक कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम किस पे डिपेंड करता है, एड्स या ब्रांड कोलैबोरेशन या फिर व्यूज़? ब्रांड कोलैबोरेशन। तो जो न्यू इन्फ्लुएंसर हैं उनको वो बहुत ज़्यादा सा रहता है, उनको भी लाइक कि हमें ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलेंगे, जिनके बहुत, उनकी मेंटालिटी ये रहती है कि जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, ऑब्वियसली जिनके फॉलोवर्स हैं उनके व्यूज़ भी होंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लाइक आपके अगर कंटेंट रिलेटेबल है या किसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो उसमें भी आपको व्यूज़ आएंगे। लेकिन ये होता है, जैसे मैंने बताया, जिसके फॉलोवर्स हैं उसके व्यूज़ होंगे। तो जो न्यू कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या जो न्यू इन्फ्लुएंसर हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हमको ब्रांड कोलैबोरेशन इतने कम फॉलोवर्स में कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए कोई ब्रांड कोलैबोरेशन, आपका व्यूज़ और फॉलोअर्स देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, जिनके कम हैं उनको ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फेस वैल्यू अपनी मेंटेन करके रखी है। आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, अपने फॉलोअर से बात करेंगे, आपकी फेस वैल्यू उतना ज़्यादा इंप्लीमेंट होगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गाने में वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाइए, आपको ब्रांड्स प्रमोशन खुद ही चल के आने लगेंगे, आपको खुद ही डीएम आएंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या सही में सोशल मीडिया पे वर्क करना या इन्फ्लुएंसर जो है उनको, उनका जो इनकम सोर्स रहता है जी, क्या वो सही में वैसे रहता है जो र्यूमर्स फैल रहे हैं? हाँ, बहुत इनकम सोर्स रहता है? हाँ, बहुत ज़्यादा आते भी हैं। और ऐसा भी है कि कई के बहुत फॉलोअर रहते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाए अभी तक। लाइक मैं अगर प्रमोशन भी करता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ जो स्टार्टिंग में कुछ हुक हो, यूनिक तरीके से करता हूँ। तो कुछ लोग को ऐसा भी होता है कि आते ही नहीं है प्रमोशन, क्योंकि वो लिपसिंग कर रहे हैं, बस कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे अपने कंटेंट में। तो आपको इम्पॉर्टेंट है वो करना, और पैसे तो मिलते हैं। मेरा भी लाइफ चेंज हो चुका है कंटेंट क्रिएशन की वजह से, एंड पैसे तो हैं इसमें। आपकी मदर को आपने एक न्यू हाउस जो है वो गिफ्ट किया है, तो कैसा फीलिंग था उस टाइम और कैसे हुआ? बहुत खुश है मेरी मॉम तो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जॉइंट फैमिली में रहते आ रहे हैं। एक ही रूम में हम रहते थे तकरीबन, जब तक मैं 16 साल का था एक ही रूम में हम रहते थे। उसी में हमारा किचन था, टॉयलेट अलग से था, एंड एक 100 स्क्वायर फीट के रूम में हमारा बेडरूम, खाना, सोना सब कुछ एक जगह में ही रहता था। देन वहाँ से हट के एक घर लेना खुद से, वो भी, मैं घर का छोटा बेटा हूँ, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है, एंड इससे मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। कभी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आया जहाँ लाइक आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत टाइम ऐसा हो जाता है, या रिलेटिव्स या आसपास के लोग ऐसा आपको फील करवाए लाइक ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, कंटेंट क्रिएशन से होता ही क्या है?
तो ऐसा हुआ है कभी इंसिडेंट, और उस टाइम आपके साथ आपको क्या फील हुआ था? बहुत बार हुआ है, जैसे कि मेरी मॉम सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, पर बहुत सारे उनके नोन में भी थे, मोहल्ले के लोग भी हैं कि नहीं अब कुछ मत करो, ये सब चीज़ें मत करो, आप लोग पैसे ठीक ठाक कमा रहे हो पान की दुकान में, वही करो, जहाँ तक हो अच्छे कमा पा रहे हो वहीं सीमित रहो, ये सब फालतू है, क्योंकि एक साइड से ध्यान हटेगा उधर जाएगा, फिर शॉप भी अच्छे से नहीं चल पाएगा, ऐसा बहुत लोग बोलते थे, कई जानबूझ के भी बोलते थे, कई जब थोड़ी ग्रोथ हो रही थी तब भी थोड़ा जल के बोलने लगे थे। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा से सपोर्टिव है, बोली है कि बेटा तुझे जो करना है, तुझे जैसे समझ आ रहा है तू कर, और मुझे पता था कि ये करके मैं जिस कंडीशन में हूँ अभी वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, खुद पे कॉन्फिडेंट था मैं, तो मैंने किया, और जो जल रहे हैं उससे तो मुझे लेना देना नहीं है ज़्यादा, मुझे अपनी फैमिली से मतलब है। लोग कंटेंट क्रिएशन करके दुबई जा रहे हैं, आपका भी कुछ ऐसा प्लान है क्या? प्लान तो है फ्यूचर्स के बहुत सारे, लेकिन अभी काम अच्छे से करना है, ऐसा चीज़ नहीं करना है कि पैसे आ गए मेरे पास तुरंत एक्सपेंस कर दूँ मैं चाहता हूँ कि जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं उसको मैं और इम्प्लीमेंट कैसे करूँ और पैसे कैसे कमाऊँ, वो मैं पहले कर लूँगा, सोर्स ऑफ इनकम बना लूँगा, जो कि मेरे अभी कुछ बन चुके हैं, देन मैं आराम से चिल करूँगा, बाहर जाऊँगा, मेरा भी ड्रीम है। आप डांस भी करते थे जी। पहले, तो क्या आप वो कंटिन्यू करेंगे या फिर कंटेंट क्रिएशन के इसमें ही? श्योर, मैं डांस कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन जो फॉर्म है कि मुझे रियलिटी शो में जाना है, डांस रियलिटी शो में जाना है, वो मेरा चेंज होके सिर्फ रियलिटी शो पे फोकस कर रहा हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मुझे डांस में जाना है, लेकिन किसी ना किसी रियलिटी शो में तो ज़रूर जाना है। जैसे आपने बताया आपको रियलिटी शोज़ में जाना है, तो काफ़ी ऑडियंस कंफ्यूज होगी कि अंकित को किस रियलिटी शो में जाना है, तो क्या बता सकते हैं आप किस रियलिटी शो में जाना पसंद करेंगे? मेरा बचपन से ड्रीम है कि पहले तो मैं चाहता था कि डांस रियलिटी शो में जाऊं, लेकिन शोज़ बहुत है, मैं बहुत शोज़ देखता हूं, लेकिन उनमें से एक है रोडीज़, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन है कि मैं उसमें जाऊं। अच्छा, मतलब आप फिटनेस और जी चीज़ों में जाना चाहते हैं, जी ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स हमको देखेंगे, बहुत सारी ऑडियंस देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी बातें सुन के इंस्पायर होंगे, जी। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं जो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो या जो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, उनके लिए ऐसे कोई 3 एडवाइस? ओके, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों का सुनो ही मत। सेकंड, आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी हो जाए, जैसा भी कंडीशन रहे। एंड थर्ड इज़ कि आप सोचो मत कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इस चीज़ से, बहुत मिलेगा, आप बस कंटिन्यू करो इस चीज़ को। आज आपने देखा होगा हमारे साथ अंकित शर्मा मौजूद थे, जो एक कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर है, जिनसे हमने काफ़ी बातें की, जिन्होंने हमें सोशल मीडिया के वो पहलू के बारे में भी बताया जो शायद कभी आपने भी नहीं सुना होगा। बहुत अच्छा लगा अंकित आपसे बात थैंक यू करके। मैम। अब फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए क्रिएटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।